सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी इंडिया की है 15th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है मध्याह्न भोजन योजना, जिसे हम मिड डे मील बोलते हैं। अब मिड डे मील के बारे में तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है बीएड एग्जाम में कि आप मिड डे मील क्या होता है उस पर अपनी टिप्पणी लिखो, या उसके गुण दोष वगैरह, सुझाव वगैरह, या उसकी कार्य प्रणाली वगैरह लिखो। ये सब कुछ आ जाता है मिड डे मील के बारे में बीएड एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके बारे में आप एक फाइल भी बनाते हैं, मिड डे मील की फाइल। अब ये योजना क्या थी, क्या इसके उद्देश्य थे, क्या गुण रहे हैं, इसके क्या दोष रहे हैं, वह सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है मध्याह्न भोजन योजना, जिसे हम मिड डे मील स्कीम बोल देते हैं। मिड डे मील के बारे में तो आप जानते ही होंगे। प्राइमरी जो स्कूल है, कक्षा 1 से 8 तक के जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें बच्चों को खाना दिया जाता है। जिस योजना के तहत बच्चों को खाना दिया जाता है, उस योजना का नाम है मिड डे मील। इस योजना का नाम बदलकर अब पीएम पोषण कर दिया गया है। पीएम पोषण, अगर फुल फॉर्म की बात करें, हम इसे फुल फॉर्म में क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, ये इसका पूरा नाम कर दिया गया है अब। और शॉर्ट फॉर्म में इसे पीएम पोषण बोलते हैं, क्योंकि ये अब केंद्र सरकार के हाथों में आ गई है। मोस्टली केंद्र सरकार ही इसको कंट्रोल करती है अब ज्यादातर। इसके बारे में पढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन योजना अंग्रेजी के मिड डे मील का हिंदी रूपांतरण है। मिड डे मील शब्द 3 शब्दों मिड डे मील से मिलकर बना हुआ है। मिड का अर्थ होता है मध्य, डे का अर्थ होता है दिन, मील का अर्थ होता है भोजन। मतलब दिन के मध्य में दिया जाने वाला भोजन। इससे जो योजना बनी उसे हम मिड डे मील योजना बोलते हैं, अर्थात दिन के मध्य में दिया जाने वाला भोजन। अतः मध्याह्न भोजन योजना से आशय विद्यालय अध्यापन के मध्य दिए जाने वाले भोजन की योजना से है। इसमें प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों को प्रतिदिन दोपहर के समय भोजन प्रदान किया जाता है। इसी वजह से यह योजना दोपहर योजना के नाम से भी जानी जाती है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों तथा अभिभावकों में विद्यालय के प्रति आकर्षण पैदा करना है। बच्चे क्या किया करते थे पहले टाइम की अगर बात करें हम, जब ये योजना चली थी, बच्चे अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ खेत में मजदूरी करने जाया करते थे, क्योंकि उनके पास भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी। तो ये मजदूरी करने जाया करते थे, न कि शिक्षा लेने स्कूल में जाया करते थे। तब क्या किया गया सरकार के द्वारा, मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों को भोजन स्कूल में ही दे दिया जाना शुरू कर दिया गया। इससे क्या हुआ, जो मम्मी पापा हैं उन्हें अपने बच्चों को स्कूल में भेजने लगे। चलो इन्हें वहाँ पे भोजन तो मिल जाएगा, हमें इन्हें अलग से काम करा के भोजन तो नहीं देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, मम्मी पापा सब अपने बच्चों के स्कूल में भेजने लगे। इस वजह से यह योजना शुरू की गई थी, जिससे जो बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, बाहर मम्मी पापा के साथ खेत में काम करने के लिए जा रहे हैं, कि भोजन की व्यवस्था करनी है, इनके लिए काम करना है, नहीं तो हमारा खर्चा नहीं चलेगा। तो वो बच्चे अपन स्कूल में आने लगे, मम्मी पापा अपने बच्चों को स्कूल में भेजने लगे, क्योंकि इन्हें भोजन तो मिल जाता था, अच्छा भोजन। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिकरण मतलब सभी को प्राथमिक शिक्षा मिले। अब प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं थी। उनमें से एक प्रमुख समस्या या बाधा भारतीयों का निर्धन होना था। गरीबी के कारण अभिभावक अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाते थे, विद्यालय भेजना तो दूर की बात है। इसी के साथ ही अभिभावक अपने बच्चों को काम हेतु मजदूरी के लिए भी ले जाते थे, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। अब ये समस्याएं थी, पहले तो यही थी कि गरीबी थी, तो उनके पास पैसा नहीं था, वे खाना कहाँ से खिलाएंगे अपने बच्चों को, खाना भी नहीं अच्छा नहीं खिला सकते थे। मैं एक समस्या। दूसरी समस्या, अपने बच्चों को, अपने जो मम्मी पापा होते हैं, अपने बच्चों को खेत में ले जाया करते थे मजदूरी के लिए। कुछ थोड़ा काम ये भी करेंगे, थोड़ा पैसा आएगा और ज्यादा। इसके लिए इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में छात्रों को विद्यालय में ही खाना प्रदान किया जाता था। इससे अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भी भेजने लगे, कि चलो तुम्हें खाना तो मिल जाएगा, अच्छा उस भरपेट खाना, मस्ती से खाना, जितना भी खा सकते हो। तो मम्मी पापा क्या करने लगे, अभिभावक क्या करने लगे, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। वर्तमान समय में मध्याह्न भोजन योजना सभी भारत के प्राथमिक विद्यालयों में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के सम्मिलित प्रयासों से चलाई जा रही है। इससे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सके, जिससे होगा। हाँ, अब इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें सम्मिलित है। दोनों सरकारें सहयोग से इस योजना को चला रही है, जिससे शिक्षा के सार्वभौमिकरण मतलब सभी बच्चों को शिक्षा दी जा सके, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सब बच्चों को पहुंचाई जा सके, इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सके।
मिड डे मील आप समझ पाए क्या होता है। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं, कैसे इसकी शुरुआत की गई थी। भारत को स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त हो चुकी थी। भारतीय संविधान 1950 में लागू हो चुका था। अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 की बात करें, तब इस अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंतर अंदर भारत के सभी 14 साल के बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। सब बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा मिल जानी चाहिए, 14 साल के सभी बच्चों को, संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर अंदर। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। उसके बाद और प्रयास किए गए थे, जिस कारण सरकार ने सरकार ने शिक्षा को प्रसारित करने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई, जिनमें से मध्याह्न भोजन योजना भी एक है। मध्याह्न भोजन योजना आज के समय में भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख योजनाओं में से एक है। यह योजना भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी। इंपॉर्टेंट डेट है, आ जाता है। मिड डे मील कब शुरू किया गया था, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील देना शुरू किया गया था। प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की उपस्थिति 80% से ऊपर होने पर उन्हें प्रति माह 3 किलो गेहूं या चावल प्रदान किया जाता था। शुरुआत में क्या होता था, जब ये योजना चली थी, अगर किसी बच्चे की उपस्थिति 80% है प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक में, तब उस बच्चे को हम 3 किलो गेहूं प्रति माह देंगे और 3 किलो चावल देंगे। लेकिन क्या होता था, ये 3 किलो गेहूं मम्मी पापा रख लेते थे, घर पर पिसवा लेते थे, ऐसे बेचकर बच्चे टॉफी वगैरह खा लेते थे। तो जिस काम के लिए इसे दिया जा रहा था वो काम पूरा नहीं हो रहा था। परंतु यह गेहूं चावल का लाभ बालक को प्राप्त न होकर यह परिवार के मध्य बंट जाता था। इससे छात्र को वांछित पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते थे। उसके बाद क्या हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 28 नवंबर 2011 को यह बात कही कि बच्चों को अब स्कूल में ही पका हुआ खाना दो। उसके तहत 1 सितंबर 2004 से विद्यालय में ही बच्चों को पका पकाया खाना मध्य में दिया जाने लगा। विद्यालय समय के मध्य में दिया जाने लगा, विद्यालय दिन के मध्य में। अब ये दो डेट निकल कर आई है, इंपॉर्टेंट है दोनों। 15 अगस्त 1995 से तो मिड डे मील स्कीम शुरू की गई थी, लेकिन 1 सितंबर 2004 से स्कूलों में पका पकाया खाना दिया जाता था। लेकिन इससे पहले 1 सितंबर 2004 से पहले क्या होता था, प्रति माह 3 किलो गेहूं या फिर चावल बच्चों को दिया जाता था। वो भी कब दिया जाता था, 80% उपस्थिति अगर बच्चों की होती थी तो दिया जाता था। अब इस स्कीम के उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। उद्देश्य क्या क्या है। विद्यालयी छात्रों का भूख से संरक्षण करना एक उद्देश्य है। विद्यालयी छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चे स्कूल में एडमिशन लें। विद्यालयी छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि करना, क्योंकि 80% से कम है तो हम आपको जो 3 किलो जो हमारे चावल और गेहूं है वो नहीं देंगे। छात्रों में कुपोषण दर घटाना, मतलब में भूखमरी वगैरह से, न्यूट्रिशन की कमी से बच्चे बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं, उसे कम करना। छात्रों का स्वास्थ्य स्वस्थ बनाए रखना। सभी जाति धर्म के बच्चों का समाजीकरण करना, मतलब सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर खाना खिलाना जिससे भेदभाव घटे। समाज में उपस्थित जातिवाद, भेदभाव आदि का उन्मूलन करने में जो विद्यालय के छात्र हैं उन्हें जागरूक करना इस विषय के बारे में। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्यों को पूर्ण करना, मतलब शिक्षा का प्रचार प्रसार दूर दूर तक करना, सभी बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना। निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करना। ये उद्देश्य थे हमारी मिड डे मील योजना के, और यही हम लाभ में लिख देंगे कि लाभ है, आगे लाभ भी आएगा। अब मध्याह्न भोजन योजना की कार्यप्रणाली की बात कर लेते हैं। कार्यप्रणाली क्या रहेगी मध्याह्न भोजन योजना की। अब केंद्र सरकार पैसा भेजती है मध्याह्न भोजन योजना के लिए राज्य सरकारों को या फिर प्रांतीय सरकारों को, सीधा सीधा सरकार को नहीं देती। केंद्र सरकार क्या करती है, सर्व शिक्षा अभियान की समितियों को भेजती है। सर्व शिक्षा अभियान तो आप जानते ही हैं, एसएसए की समितियां होती हैं। तो केंद्र सरकार अपना पैसा राज्य सरकारों की सर्व शिक्षा अभियान की समितियों को भेजती है। अब ये समितियां जिला स्तर समिति को, नगरीय समिति को, मंडल समिति को या ग्राम पंचायत समिति को ये पैसा भेजती है। अब ये जो समितियां हैं, ये 4 समितियां, ये अपने लेवल में, अपने क्षेत्र में जो भी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय आते हैं, प्राथमिक 1 से 5, उच्च प्राथमिक 6 से 8, मतलब 1 से 8 कक्षाओं के जो भी सरकारी स्कूल आते हैं
उन सब में अपने अपने क्षेत्र में वो पैसा भेजती हैं तथा मिड डे मील की व्यवस्था करवाती है और उसकी जांच भी करती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार की समितियों को भेजती है सर्व शिक्षा अभियान की। ये समितियां जिला समिति, नगरीय समिति, मंडल समिति तथा ग्राम पंचायत समिति को भेजती है। इनके क्षेत्र में जितने भी स्कूल आते हैं उन स्कूलों को ये पैसा देकर मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्था करते हैं वहां पर। इस तरह से काम चलता है। इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सन 2007 में आप इस फोटो को बना सकते हैं वहां पर। अच्छा है, ये जो चित्र है, ये डायग्राम आप बना सकते हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये, और लॉन्ग क्वेश्चन में आप डायग्राम बना सकते हैं। सन 2007 में क्या हुआ, मध्याह्न भोजन योजना को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। तभी से केंद्र सरकार जो सहायता देती है वह सीधे प्रांतीय सरकारों की सर्व शिक्षा अभियान की समितियों को भेजती है। 2007 में सर्व शिक्षा अभियान को और ये जो हमारी स्कीम थी मिड डे मील स्कीम, इन दोनों को जोड़ दिया गया। उसके बाद से क्या होता है, केंद्र सरकार जो सीधे सहायता प्रांतीय सरकारों की सर्व शिक्षा अभियान की जो समितियां उन्हें भेजती है। केंद्रीय सरकार सीधे सहायता प्रांतीय सरकारों की सर्व शिक्षा अभियान जो सर्व शिक्षा अभियान है उसकी समितियों को भेजती है। ये समितियां इस योजना को जिला स्तरीय समिति, नगरीय समिति, मंडल समिति और ग्राम पंचायत के द्वारा पूरे राज्य के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पहुंचाती है इस योजना को। यह समितियां अपने अपने क्षेत्र में इस योजना की निगरानी भी करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो विद्यालय में भोजन बनाया जाता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में सप्लाई के द्वारा भी, ठेकेदारों के द्वारा भी भोजन प्रदान कर दिया जाता है। अब उसकी बात कर लेते हैं, कितने में होंगे हमारे कुक वगैरह, भोजन का निर्माण करने वाले कितने कर्मचारी होंगे विद्यालय में। प्रत्येक विद्यालय में खाना पकाने के लिए 1 से 25 छात्रों पर एक रसोइया और एक सह रसोइया नियुक्त किया जाता है। 26 से 100 छात्रों पर 2 रसोइये और 2 सहायक रसोइये नियुक्त किए जाते हैं। 100 से अधिक छात्र होने पर प्रति 100 छात्रों पर एक रसोइया और एक सहायक रसोइया नियुक्त किया जाएगा। 1 से 25 पर तो एक रसोइया होगा, एक हेल्पर होगा। 26 से 100 तक स्कूल में अगर बच्चे हैं तब 2 रसोइये होंगे, 2 हेल्पर होंगे। इसके अलावा अगर 100 से ज़्यादा हैं तो जितने भी 100 से ज़्यादा होंगे प्रति 100 बच्चों पर एक रसोइया और एक हेल्पर ऐड होता रहेगा। अब इस योजना के गुण की बात कर लेते हैं। वही हो जाते हैं गुण भी जो हमारे उद्देश्य थे। इससे छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है। इससे छात्रों की उपस्थिति प्रतिशत में बहुत अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के छात्रों के नामांकन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। अभिभावक है, अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित हुए हैं। बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। जातिवाद, भेदभाव आदि में बहुत हद तक कमी आई है। कुपोषण की समस्या में कमी आई है। अपव्यय व अवरोधन में कमी देखने को मिली है। अपव्यय व अवरोधन का मतलब होता है बच्चे फेल हो जाते हैं या फिर विद्यालय बीच में छोड़ देते हैं। बाल श्रम कम हुआ है। राष्ट्रीय एकता में वृद्धि हुई है। तो ये इसके गुण हैं सारे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, मिड डे मील के गुण लिखिए, तो आपको ये हल्का हल्का सा बढ़ा कर लिख देने हैं। अब मिड डे मील के दोष देख लेते हैं। वैसे तो इस योजना में कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर इस योजना को ठीक तरीके से न चलाया जाए तो दोष देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी इस योजना में घोटाले उजागर होते रहते हैं कि कहीं कहीं पर हमने पैसा पहुंचाया है लेकिन वो पहुंचा नहीं, या फिर नेताओं ने घोटाला कर लिया, स्कूल ने घोटाला कर दिया। तो ये घोटाले भी आते रहते हैं सामने हमारे। ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्रों की जानकारी मिली है जहां तो पैसा बहुत पहुंच रहा है परंतु बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। पैसा सब गबन कर जा रहे हैं ऊपर के लोग ही। कई स्थानों पर रसोई में गंदगी भी पाई जाती है, उसकी पूरी तरह से सफाई नहीं रखी जाती। कई स्थानों पर ऐसी खबरें भी आई हैं जहां पर छात्रों को बासी खाना प्रदान किया जाता है। इसके अलावा सरकार द्वारा काफ़ी मात्रा में खाना पहुंचा दिया जाता है। तो आलू सब्जी जो होती है, टमाटर वगैरह, उनकी अगर देखभाल नहीं की जाए तो वे सड़ जाते हैं और कभी कभी इन सड़े हुए सब्जियों को भी पका दिया जाता है। कई स्थानों पर खाना खाने के बाद छात्र बीमार भी हुए हैं, उन्हें बीमार होते हुए भी देखा गया है तथा उन्हें अस्पताल भी भेजा गया है। तो ये कमियां सामने आती रहती हैं इस योजना की। अब मूल्यांकन की बात कर लेते हैं, निष्कर्ष की। इस योजना के लागू होने से काफ़ी लाभ हुए हैं। जो हानियां इस योजना में देखी गई हैं वे इस योजना में नहीं है, बल्कि इस योजना को लागू करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों की वजह से देखने को मिलती हैं। अगर इस योजना को पूर्ण ईमानदारी से नियमों के अनुसार लागू किया जाए तब इस योजना के आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये आप समझ पाए अब क्या होता है मिड डे मील का। बस यही था, आप इतना लिख देंगे, थोड़ा थोड़ा सा अपने शब्दों में बढ़ा कर लिख देना,
थोड़ी बहुत ही क्रिएटिविटी तो आपका दिमाग करते ही रहेगा पेपर में लिखते टाइम। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाएगा। इसमें एक डायग्राम भी मिल गया आपको, वो सर्व शिक्षा समितियों वाला। आई होप मिड डे मील क्या होता है इसे आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में बीएड दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।